हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यस, एक बार फिर से मोहम्मद मोइजू मालदीव्स के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में एक बार लैंडस्लाइड विक्ट्री यहां पर इन्होंने हासिल की है। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप वेरियस आर्टिकल्स आप देख पाएंगे, जहां पर प्रेसिडेंट मोइजू रिसेंटली पार्लियामेंट्री पोल्स में कहा यह जा रहा है कि 2/3 जो सीटें हैं ये इनको मिली है। आप यहाँ पर रिसेंटली आर्टिकल्स, हिंदी मीडिया आर्टिकल्स में आप देख सकते हैं, मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मोइजू जीते संसदीय चुनाव, जिनमें से 86 सीटों पर नतीजे अभी आ चुके हैं। अभी कुछ आगे आने वाले और हैं, लेकिन हाँ, इससे फिलहाल अभी तो ये मालूम चल चुका है कि 86 सीटों में से इनको मिली है 66 सीट इनको मिला। आप समझ सकते हैं कि 2/3 से भी ज्यादा सीटें इनको मिली हैं। आप जानकर हैरान होंगे, पिछले टाइम्स की सीट के कंपैरिजन में जब पिछली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे उस टाइम इन्हें 6 वोट्स मिले थे। आप समझ सकते हैं, ये बाद में आगे चलकर कुछ बढ़ गए थे, आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पर मालदीव्स के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जहां पर 21 अप्रैल को ये कंडक्ट हुए थे, और कल के दिन जब रिजल्ट आए सामने, क्योंकि यहाँ पर भी सेम टू सेम होता है, इलेक्शंस होते हैं और रिजल्ट जस्ट अनाउंस कर दिया जाता है, जिनमें लगभग 2,84,000 जो वोटर्स हैं इसमें वोट किए। क्योंकि मालदीव्स की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 5 लाख के करीब करीब है। इनमें से 50% अराउंड जो पॉपुलेशन है वो वोटर्स के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर इनकी जो सीटें मिली है वो 86 में से 66 सीटें इनको भी फिलहाल मिले हैं। आपको बताना चाहते हैं, टोटल 93 सीट्स है पार्लियामेंट के इलेक्शंस में, और 93 सीट्स में से 86 के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। और उनमें से 66 में भी हो सकता है कि आगे आने वाले जो 7 सीटें हैं जिनकी नतीजे अभी तक आए नहीं, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे होंगे उसमें आ चुके होंगे। लेकिन डेफिनेटली ये 66 से कुछ प्लस ही हो सकता है, ये माइनस नहीं हो सकता है। पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि जब प्रेसिडेंसी इलेक्शन जब मालदीव्स में कंडक्ट हुआ था पिछले साल नवंबर के टाइम में, उस टाइम भी मोहम्मद मोइजू की जो पार्टी है पीएनसी पार्टी, पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी, और इसके अगेंस्ट में एमडीपी पार्टी जो है मोहम्मद सोली की पार्टी, मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों के बीच में एक टक्कर हुई थी। और एक चीज जानकर आप हैरान होंगे कि प्रेसिडेंसी इलेक्शंस में वोटिंग के जो डिफरेंस थे ना, परसेंटेज, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। मोहम्मद मोइजू को जहां पर 54% वोट्स मिले थे, वहीं पर मोहम्मद सोली की जो पार्टी है, जो माने जाते हैं कि एंटी चाइना है या प्रो इंडिया थोड़ा बहुत माने जाते हैं, या न्यूट्रल कह सकते हैं इन शॉर्ट, इनके पास 46% अराउंड ये वोट इनके पास मिले थे। लेकिन अभी जो इलेक्शंस हुए हैं वो बेसिकली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है। आपको बता दें कि सबसे पहले कि मालदीव्स में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन मेजर तौर पे जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में ही होता है। लेकिन जो पॉलिसीज होती है, जो बिल्स होते हैं, इसको लेकर पार्लियामेंट के पास में, जिनके पास मेजोरिटी है, उनके पास में एक एडवांटेज होता है। और इस एडवांटेज के कारण मालदीव्स डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में अब तक इनके पास में 41 सीटें हैं। लेटेस्ट अगर हम बात करें तो टोटल 93 सीट्स यहाँ पर है, जिनमें से कुछ सीटें जो है ना वो यहाँ से मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू है इनके कैबिनेट को ज्वाइन कर लिए थे, इसलिए यहाँ पे 80 सीटें यहाँ पे दिखाई गई। लेकिन टोटल जो सीटें हैं वो यहाँ पर 93 है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो यहाँ पर कंडक्ट होते हैं इसे कहते हैं मजलिस, और ये एक यूनिकैमरल इलेक्शंस होता है। यूनिकैमरल मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर ओनली एक सभा है, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा होता है, यहाँ पर आपका ओनली यूनिकैमरल है, एक ही सभा आपके पास में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास में पिछले साल यानी लास्ट ईयर इलेक्शंस में 41 सीटें आपको दिखाई दे रही, लेकिन ये 41 सीटें तो कुछ घट कर है। लेकिन जब इनके पास में सीटें मिली थी पिछले साल में, ये 50+ थी, आप समझ सकते। और वहीं पे पीएनसी के पास देखिए 16, वो भी 16 बढ़ के है। जब इलेक्शंस हुए थे उस टाइम में ओनली 6 सीटें। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइजू के पास में सुपर मेजोरिटी इनको मिली है। इसके पीछे रीजन क्या है? जबकि इस बार तो इन्होंने कोई आउट इंडिया कैंपेन भी नहीं चलाया, ऐसा क्या हुआ? बल्कि इस बीच में आपने ये भी देखा होगा, हमने वीडियो बनाया था कि प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू के ऊपर में करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, इम्पीचमेंट करने को लेकर मालदीव्स बातें चल रही है। यहाँ तक कि मालदीव्स के जो पार्लियामेंट है वहां पर भी जूते लात घूसे ये सब चलाए जा रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि विदाउट एनी मोर एफर्ट्स, आप इंडिया आउट कैंपेन बिना चलाए भी आप यहाँ पर मोहम्मद मोइजू ये जीत के आते हैं, वो भी हाईएस्ट मेजोरिटी। आप समझ सकते 2/3, इतनी मेजोरिटी तो पिछले इलेक्शंस के कंपैरिजन में हम बात करें तो मोहम्मद सोली को भी नहीं मिली थी। तो क्या हम ये मान ले कि इसमें चाइना का इंटरफेरेंस है? यस, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि चाइना कनाडा जैसे देशों में इंटरफेयर कर सकता है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि कनाडा की जो इंटेल एजेंसी है, इन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया कि चाइना डेफिनेटली यहाँ पे इंटरफेयर किया है 2019 के कनाडा के इलेक्शंस में और 2021 के इलेक्शंस में। 2021 के वाले टाइम में बेसिकली ये वहां के पार्लियामेंट इलेक्शंस था, और 2019 के टाइम में यहाँ पर प्रोविंस के इलेक्शंस थे। दोनों इलेक्शंस में यहाँ पर चाइना का इंटरफेरेंस था, ये कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये कहा था। और एक चौंकाने वाली बात ये है कि अगर आपको मालूम होगा, पीएनसी पार्टी के पहले के लीडर, जो मोहम्मद सोली से पहले जो लीडर थे, प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अब्दुल्ला, इनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस थे, कुछ टाइम से जेल में बंद थे, फिर इसके बाद में हाउस अरेस्ट करवाया गया। ये रिसेंटली यहाँ की जो हाई कोर्ट है इनको यहाँ पर एक्विट कर दिया गया, इन्हें यहाँ पर बलि दे दी गई। आज से ये 3 दिन पहले की बात है, आप देख सकते हैं 19 अप्रैल का बेसिकली
बेसिकली आर्टिकल्स है जब यहाँ पर मोहम्मद अब्दुल्ला ये बाहर निकल के आते हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो मेजोरिटी मिली है सुपर मेजोरिटी, आप समझ सकते हैं कि मेजोरिटी बहुत ज्यादा हाई है। टोटल 368 मेंबर्स थे, टोटल स्कूल मिलाकर सीटें थी 93। इनमें से फिलहाल अभी 86 में से, आउट ऑफ 86 में से 66 तो इन्हें मिल चुकी है। आप समझ सकते हैं इनके पास में फिलहाल 70-80% के राउंड इनको सीट अभी तक मिली है, जहां पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में 6 सीटें थी, यहाँ पर डायरेक्ट 66। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा एक क्वेश्चन निकलता है कि इसमें मोइजू का एडवांटेज क्या मिलने वाला है। देखिए मोइजू का एडवांटेज यहाँ पर ये होगा कि पार्लियामेंट के जो भी पॉलिसीज होती है, इस पॉलिसीज को पास करने के लिए पार्लियामेंट की मेजोरिटी चाहिए, और ये मेजोरिटी के लिए अब तक जो है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के पास मेजोरिटी था। अब इनके पास में एक एडवांटेज ये मिल जाएगा कि हर एक पॉलिसीज को ये स्मूथली यहाँ से पास करवा सकते, अपने अकॉर्डिंग यहाँ स्पीकर अपॉइंट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जुडिशरी में इंटरफेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि मालदीव्स की फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा मालदीव्स का प्रो चाइना स्टैंड को लेकर और मालदीव्स का एंटी इंडिया स्टैंड को लेकर। अब ये हो सकता है कि मालदीव्स अब इसके बाद से ऐसी पॉलिसीज बनाएगा, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि ये ओनली प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू का टेस्ट नहीं था, ये टेस्ट था इंडियाज पॉलिसीज के रिगार्डिंग भी ये टेस्ट, क्योंकि जब ये जीत के आएंगे तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि इंडियाज के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज है अब वो ज्यादा बनाएंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मोहम्मद मुइजू अब ये प्रो चाइना जो माने जाते हैं, ये इंडिया से और दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि ओनली प्रेसिडेंट की पोस्ट में रहने के बाद में चाइना से किस तरीके से यहाँ पर प्री मिलिट्री एग्रीमेंट साइन होता है, एग्री प्रोजेक्ट के नाम पर यहाँ पर मिलिट्री यहाँ पर किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज बढ़ाती है। टर्की के साथ में ड्रोन्स को लेकर डील की जाती है, डायरेक्टर जो ड्रोन से सर्विलेंस ड्रोन उसको लेकर इंडियन शिप्स को बार बार यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के नाम पर यहाँ पर हरास किया जाता है। ये भी चीजें कहीं आप रिसेंटली सुने होंगे। 80 मिलिट्री पर्सनल को यहाँ पर तो इंडिया ने वापस ले लिया है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर सिचुएशंस और भी ज्यादा क्रिटिकल। लेकिन एक एंगल ये भी कहता है कि मोहम्मद मुइजू थोड़ा सॉफ्ट भी हो सकते हैं। देखिए सॉफ्ट होने के पीछे ना रीजन ये है कि रिसेंटली आपको पता होना चाहिए 23 मार्च का बेसिकली आर्टिकल से जब यहाँ पर ये बातें निकल के आ रही थी कि मोहम्मद मुइजू का जो हार्ट है वो चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को ये कह रहे कि इंडिया हमारा क्लोजेस्ट अलाय है। क्यों? ये इसके पीछे रीजन ये था कि ये चाह रहे थे कि हमारे ऊपर जो 400.9 मिलियन डॉलर का जो कर्ज है इंडिया का, ये हमें इसमें रिलीफ देते। रिलीफ मींस माफ नहीं, ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से जो इसका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड बढ़ा दे। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि यहाँ पर मोहम्मद मुइजू इंडिया के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा एक क्वेश्चन निकलता है कि ये जो पार्लियामेंट इलेक्शंस जो रहा है ये इंडिया के लिए क्यों क्रूशियल था? इसलिए क्रूशियल था, अब यहाँ पर मोहम्मद मुइजू खुल के यहाँ पर प्रो चाइना स्टैंड ले सकते हैं, खुल के यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पॉलिसीज का निर्माण कर सकते हैं जो इसे पार्लियामेंट पॉलिसी बनाने से रोक रही थी। अब यही पार्लियामेंट के थ्रू से इंडिया के अगेंस्ट पॉलिसीज बनाई जाएगी और ये इंडिया के लिए एक कंसर्निंग मैटर हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर, जिस तरीके से आज के टाइम में मालदीव्स में प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू, पार्लियामेंट में भी अब मेजोरिटी सुपर मेजोरिटी इनको मिली है और इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि चाइना। लेकिन आप क्या मानते हैं कि ये जो सुपर मेजोरिटी जो इनकी मिली है ये इसके पीछे चाइना का हाथ हो सकता है? मे बी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। खैर इसमें आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, रिसेंटली अभी किस सिटी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया? आपके पास ऑप्शन है दुबई, अबू धाबी, रियाद, दोहा। और ये जो बेसिकली समिट था ये क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग था। आपको बताना ये कहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये ऑप्शंस चूज कीजिएगा और लिखिए कमेंट सेक्शन में, और इस पर भी आपकी क्या ओपिनियन है ये भी लिखिए जरूर। और खासकर सुपर मेजोरिटी का जो मामला है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर लिखिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।